नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे। प्रतापगढ़ से जानकारी है, जहां पर अतीक हत्याकांड से जुड़ी अपडेट। तीनों शूटरों को लेकर प्रयागराज पहुंची है पुलिस। तीनों शूटरों की रिमांड पुलिस की ओर से मांगी जाएगी और सीजीएम कोर्ट में तीनों शूटरों को लाया गया है। कोर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। तो रिमांड में शूटर जो है वो आज लिए जा सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस की ओर से मांग की जाएगी रिमांड पर लेने की। तो तीनों शूटरों को सीजीएम कोर्ट जो है लाया गया। भारी सुरक्षा के बीच तीनों शूटरों को सीजीएम कोर्ट जो है लाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तो भारी सुरक्षा जो है उसका घेरा बनाया गया है और भारी सुरक्षा के बीच तीनों ही शूटरों को सीजीएम कोर्ट लाया गया है। तो कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है किए गए हैं। तो कोर्ट परिसर को भी आपको बताएं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच तीनों ही शूटर्स को लाया गया है सीजीएम कोर्ट में। तो प्रतापगढ़ से प्रयागराज पहुंची है पुलिस की टीम। इस वक्त हम सीजीएम कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां अंदर तीनों शूटर्स शनि, अरुण वर्मा और लवलेश तिवारी को पेश किया जाएगा। यहीं देखिए आप सामने सुरक्षा किस तरह के इंतजाम है। जो सामने बैरिकेडिंग है उसके ठीक बाहर, यानी उसके ठीक पार करते ही राइट साइड में सीधे हाथ पर एक गेट है, जहां अंदर जाकर ऊपर सीजीएम कोर्ट बैठेगी और वहां पर उन तीनों को पेश कराया जाएगा। यहां पर पिछली बार जब अतीक अहमद की पेशी हुई थी, वहां तक मीडिया को जाने की अनुमति थी, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम किस तरह का किया गया देख सकते हैं। अंदर पुलिस के अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा। यहाँ पर भी पुलिस ने पूरी तरह से मीडिया को, सबको पूरी तरह से रोक दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से वापस भी भेजा जा रहा है, वकीलों को भी भेजा जा रहा है वापस। चारों तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का इंतजाम किया गया है कि कोई भी जब तक उनकी पेशी होगी, जब तक उनका फैसला न सुनाया जाए पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर, तब तक उस पूरे इलाके में कोई न जाने पाए। बिल्कुल इस बात से इशारा साफ है कि खतरे का अंदेशा पुलिस को, एजेंसीज को भी है कि इन तीनों पर किस तरह खतरा मंडरा रहा है, गैंगवॉर की आशंका है। लिहाजा किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पुलिस। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सीधे उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगा इस विषय में। जिस तरीके से अभी हमने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के आधार पर हमने देखा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि अब जो तीनों ही आरोपी हैं वो पहुंच भी चुके हैं, किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है इस वक्त? देखिए, ठीक इस समय 10:05 हो चुके हैं या लगभग 10 बज ही गए हैं। अब कोर्ट खुल चुकी है और पुलिस एहतियातन 10 साढ़े 9 बजे के करीब इन तीनों पेशेवर जो शूटर्स हैं उनको भारी सुरक्षा के बीच में सीजीएम कोर्ट के अंदर ला चुकी है। पहले वो प्रतापगढ़ से लेकर समय से पहले आई प्रयागराज पुलिस लाइन में इनको रुकाया जाता है। चूंकि कोर्ट को 10 बजे खुलना होता है, कोर्ट अपने कानून से, अपने ही नियमों से चलता है और लिहाजा वहां वेट करने के बाद जो समय बिताया गया भारी सुरक्षा में, उसके बाद यहां पर सीजीएम कोर्ट में ले जाया गया। अब ठीक 10 बज चुके हैं, तो अब कहीं न कहीं जज आकर बैठ गए होंगे। अब ये जो पेशी होगी और इनको पुलिस कस्टडी में या जो जांच, जो कमेटियां जो गठित की गई हैं, इनको रिमांड में लेने की बातचीत वहां पर होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि रिमांड इनको कितने दिन की मिलती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर ये बंदी वाहन है, ये वही बंदी वाहन है जिसमें ये तीनों सातिर अपराधी इसी बंदी वाहन से आए हुए हैं सीजीएम कोर्ट में। और आप देखिए कि इस कोर्ट के परिसर में पत्रकार क्या, वकील भी हटा दिए गए हैं। वही वकील यहाँ पर हैं जिनका इस केस से लेना देना है। साथ ही भारी सुरक्षा में पुलिसकर्मी और अपने वाहन के साथ खड़े हुए हैं। पत्रकारों को तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, क्योंकि पिछली बार अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई थी वो पत्रकारों के भेष में ही की गई थी। लिहाजा पुलिस किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहती और ये सीजीएम कोर्ट के बाउंड्री के बाहर सारे पत्रकारों को रोक दिया गया है। कोई भी पत्रकार एंट्री नहीं कर सकता अंदर। लिहाजा वो बाउंड्री से ही टकटकी लगाकर देख रहा है और सारी खबर को और कवरेज को कर रहा है। और ये देखिए, पुलिस ही पुलिस है। अंदर कम से कम 100 पुलिसकर्मी अलग अलग वाहनों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। 3 बंदी वाहन हैं जिसमें अलग अलग ये जो तीनों हैं, जिसमें सनी है, लवलेश है
और एक मौर्या है। तो ये तीनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब अगर इनको ये कस्टडी मिल जाती है, पुलिस की जांच एजेंसियों को मिल जाता है कि रिमांड मिल जाता है, तो रिक्रिएशन भी होगा। ये पूरा जो घटना हुआ था, जैसे अशरफ और अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी, वहां पर ले जाया जाएगा और इसको समझा जाएगा कि शूटर्स कैसे आए, कहां से आए, किस तरह से गोली मारे और कहां कहां गोली लगी, उसका एंगल क्या है और उस समय परिस्थिति क्या थी, कितना इजी हो गया था उन लोगों को अतीक के पास पहुंचना। इन सब सारी बातों पर वहां पर ध्यान देके पूरा रिक्रिएशन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक जो सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं, इन तीनों शूटरों की जो जान है वो खतरे में बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पत्रकार के भेष में अतीक और अशरफ की हत्या होती है, तो जो अतीक के जो गुर्गे हैं, अतीक के जो करीबी हैं, अतीक के जो शूटर्स हैं, वो काफी आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है। और यह कहा जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर घात लगाकर हमला हो सकता है और ये जो हमलावर आ सकते हैं वो अपनी जान में जोखिम में डाल के आ सकते हैं। अगर उनको अगर वो खत्म भी हो जाते हैं, खुद पुलिस का शिकार बन जाए, तो उनको कोई गम नहीं। और ये भेष बदल कर भी आ सकते हैं। वो भेष आम जनता का हो सकता है, या पुनः पत्रकार के भेष में हो सकता है, या पुलिस कर्मी के बीच में के भेष में आ सकते हैं, आरएएफ के भेष में आ सकते हैं, पीएसी के भेष में आ सकते हैं, किसी के भेष में भी आ सकते हैं। तो लिहाजा पुलिस जो है किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती है। भारी संख्या पुलिसकर्मी यहाँ पर लेके आई हुई है, तैनात है। काफिला जो है, काफिले में गैप नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है कि जिसमें कोई अगला आदमी बिना जो जान पहचान वाला वो घुस सके। तो ये जो तीनों जो शूटर्स हैं, इनका आज दिन है और ये इनकी पेशी यहाँ पर शुरू हो गई है और प्रयागराज की आज ये सबसे बड़ी खबर है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, इस तरीके से तमाम जानकारी आप दे रहे हैं। पेशी शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में जो है ये फैसला भी सामने आ जाएगा कि क्या पुलिस को कस्टडी दी गई है या नहीं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से राघवेंद्र आपने जिक्र किया था कि हमला हो सकता है, अतीक के जो गुर्गे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, इसको लेकर क्या अलर्ट जो है सामने आए, क्या इनपुट्स जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं? जी निश्चित तौर से सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिलते हैं वो केवल अलर्ट के लिए होते हैं, वो पब्लिक नहीं करते हैं। पब्लिक कर देंगे तो सब बेकार हो जाएगा, फिर वो कैसे सतर्क होंगे। उनको एक मैसेज, वो मैसेज समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है काम करने का, उनका ढंग है। हर पहलू पे मैं जानते हुए भी मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो उनके पास इनपुट्स आए हुए हैं वो बेहद ही खतरनाक है। मैं बताया ना कि लोग जिहादी बनकर आएंगे, अगर उनकी जान भी जा सकती है तो कोई गम नहीं है। क्योंकि ये तीनों जो शूटर्स जो हमला किए थे अतीक पर, इनकी भी जान जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने सोचा कि अगर इनकी जान हम ले लेंगे तो हम इनसे कैसे जानेंगे कि इनके पीछे के जो आका है वो कौन है, किसके कहने पे हत्या करने आए थे। इसलिए पुलिस ने उनको जिंदा पकड़ा, लेकिन ये तो कफन बांधकर अपने सर पे आएंगे। अगर इनकी मौत भी हो जाएगी तो कोई गम नहीं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है, हो सकता है कि ऐसा कोई कदम अपराधी न उठाएं, जो अतीक के लोग हैं चाहने वाले, वो ऐसा कदम न उठाएं। लेकिन जो इनपुट्स है उसको देखते हुए पुलिस तो अलर्ट है ना। अगर बाय द वे कोई कांड हो गया, हो गई, तो फिर जवाब कौन लेगा? फिर ये तीनों है तो सारा राज ये राज रहे, ये सारी चीजें निकल कर आए, इसलिए पुलिस इन तीनों को पूरी सुरक्षा देगी और चाहेगी कि ये लोग जिंदा रहें और एक सवालों का ये जवाब दें। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल ठीक रहा आपने कि जिस तरीके से जाहिर तौर पर पुलिस भी ये चाहती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी, कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हुआ था जब इन तीनों ही शूटर्स ने अतीक और अशरफ की जो हत्या की थी उसके बाद। लेकिन राघवेंद्र, इस बीच सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे और लगातार आप भी जो कवरिंग्स कर रहे हैं उनमें भी आप देख रहे होंगे कि लगातार दबिश जो है वो अतीक के ठिकानों पर अभी भी जारी है। लगातार उसके ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही है, उसके परिवार के जो लोग हैं, उसके नाती संबंधी जो लोग हैं, उन तक भी पुलिस लगातार पहुंच रही है, वहां पर जाकर दबिश दे रही है। तो क्या राघवेंद्र कोई गिरफ्तारियां हुई हैं इस विषय में अभी? क्योंकि जिस तरीके से जिक्र किया मैंने अभी कि लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई जो है वो अभी भी उस तरीके से ही जारी है युद्ध स्तर पर। देखिए यहाँ पे मामला बड़ा पेचीदा है। आपने देखा होगा जब इन शूटरों का नाम आया, इनको कोई जानता नहीं था। बिल्कुल, ये बहुत ही सामान्य परिवार से थे, बहुत ही लफंगे थे, गरीब थे, छोटी मोटी हरकतें थी, गंदी आदतें थी, नशेड़ी थे
और छोटे मोटे अपराधों में इनके खिलाफ किसी खिलाफ 3, 4 या 10 से 15 मुकदमे थे। जैसे ही नाम सामने आया, परिवार के लोग रोने लगे, बिलखने लगे और बोले कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है, ये अपने मन का है, कभी आता है कभी नहीं आता है, क्या करता है क्या नहीं करता, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में पुलिस क्या करे? क्या उनका जाके घर गिरा दे? क्या उनका घर सील कर दे? या पुलिस को वहां से क्या हासिल होगा? जब परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि इन लड़कों से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, ये न तो हमारी सुनते हैं, न तो हमारे भविष्य को देख रहे हैं, न माता पिता की सेवा कर रहे हैं, न पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जब ये हमारे किसी काम के नहीं है और अपने मन से घर से गायब हैं, अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हैं, नशा कर रहे हैं, छोटी मोटी चोरी चमारी में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो परिवार वाले जब इनसे अपने आप को अलग कर लिए तो पुलिस के हाथ वहाँ बंध जाते हैं। फिर वहाँ पुलिस किसको दबिश देगी, किसको निकालेगी? अरे पुलिस उन घर वालों को पकड़ती है जिनको अपने बच्चों से प्रेम होता है। पुलिस उन माता पिता को, उनके भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के लॉकअप में लाती है जिनका उनसे संबंध होता है। अब ये लोग कह रहे हैं चाहे वो मरे या जिंदा रहे, जेल में रहे न रहे, हम बेल भी नहीं लेंगे। जब लोग संबंध ही नहीं रखना चाह रहे हैं तो पुलिस किस तरह के उनके परिवार वालों को ट्रेस करे या दबिश करे? तो यहाँ सवाल ये फंस रहा है। अगर वो जबरदस्ती करते हैं तो ये लगेगा कि नहीं पुलिस यहाँ बेवजह काम कर रही। फिर वो लोग समर्पण करके सारी बात कबूल लिए हैं कि उन्होंने हत्या की, फिर आप उनके परिवार वालों को पकड़ के क्या पूछेंगे? बिल्कुल अगर ये बिल्कुल राघवन, जिस तरीके से इन तमाम पहलुओं के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, अपने आप में काफी पेचीदा मामला है और देखना बड़ा दिलचस्प ये भी होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आज फैसला आएगा। मामले के अपडेट्स पर आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।